हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो यहाँ पे जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन के जो है टॉपिक कवर कराया जा रहा है, क्योंकि हॉस्टल वार्डन का आपको जो है 15 सितंबर को एग्जाम होने वाला है। ठीक है जी। साथ ही साथ बाल मनोविज्ञान हो गया, कंप्यूटर के अभी तक के लगभग 1000 क्वेश्चन में कवर करा चुका हूँ। ठीक है, अभी भी जो है आप जब तक आपका एग्जाम नहीं होता तब तक जो है कंप्यूटर के सेशन चलाया जाएगा, क्योंकि यहाँ से जो है आप देखेंगे 30 नंबर से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें 15 नंबर लाना आपको जो है कंपलसरी है। ठीक है जी। और यहाँ से जो है छत्तीसगढ़ सामान्य से अध्ययन से भी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार किए गए हैं। खास करके जो एग्ज़ाम कैलेंडर है उसी हिसाब से क्वेश्चन को तैयार किया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। और ये जो छत्तीसगढ़ के नदियों के साथ साथ जितने भी सिंचाई वगैरह है जो होती है नदियों से, उसको हम कवर करेंगे। ठीक, कल का जो चैप्टर में जो है जितने भी जलप्रपात वगैरह है छत्तीसगढ़ के इंपॉर्टेंट इसको मैं कवर कराया था। ठीक है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है जी। ये सभी एग्जाम के लिए काम आएगा सर। छत्तीसगढ़ से मान्यता है जो भी आपका पीएससी व्यापम वगैरह में जो सिलेबस दिया हुआ उन सभी एग्जाम के लिए काम आएगा। शिवनाथ नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ठीक है, तो शिवनाथ नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? पानाबरस पहाड़ी से, बैलाडीला पहाड़ी से, कुल्हारी राजनांदगांव से, या आपके खोंडरी खोंगसरा से। ठीक है, तो शिवनाथ नदी का जो उद्गम कहाँ से होता है? तो पानाबरस जो पहाड़ी है यहाँ से इसका जो है शिवनाथ नदी का उद्गम होता है। तो इसका जो है ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर ये जो इसको हम एक्सप्लेन यहाँ पे और देखेंगे अच्छे से, यहाँ पे देखेंगे जो है शिवनाथ नदी का प्रवेश कहाँ? राजनांदगांव के अम्बागढ़ जो चौकी तहसील है यहाँ से ये शिवनाथ नदी की जो है प्रवेश होती है, राजनांदगांव के अम्बागढ़ तहसील से। ठीक है जी। फिर जो है जो पानाबरस जो पहाड़ी है इस क्षेत्र से छत्तीसगढ़ में हुआ है, और ये महानदी की प्रमुख सहायक नदी तथा प्रदेश में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। ठीक है, इसको पूरा डिटेल के छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन पूरा डिटेल के साथ पढ़ाया गया है। ठीक है, फिर भी इसको जो है एक्सप्लेन में जो है साथ में डाल दिया गया है। ठीक है, ताकि आपको जो है ये कम टाइम में रिवाइज हो जाएगा। और दूसरा जो है आपका जो मॉडल पेपर टाइप का जो है क्वेश्चन को तैयार किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि महानदी के पौराणिक नाम नीलोत्पला है। मत्स्य पुराण में, मार्कंडेय पुराण में, ब्रह्म पुराण में, वायु पुराण में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो महानदी के पौराणिक नाम, ठीक है, महानदी का जो पौराणिक नाम है नीलोत्पला, ये जो है कौन से पुराण में बताया गया है इसको बताना है। ठीक है, ए बी सी डी या ई। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा वायु पुराण में। ठीक है, तो महानदी का जो पौराणिक नाम जो नीलोत्पला है ये कई बार मैं बताया हूँ, इसको जो है वायु पुराण में, ठीक है, वायु पुराण में जो है नीलोत्पला जो है कहा गया है ये जो महानदी का। ठीक है, अलग अलग जो है काल में इसको जो है अलग अलग अभी जो है जैसे हम अभी महानदी के नाम से जानते हैं, तो वायु पुराण में जो इसको नीलोत्पला के नाम से जो है कहा गया है। ठीक है, तो अलग अलग काल में अलग अलग जैसे नाम से हम जाने हैं, पढ़े हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखेंगे महानदी के जो है प्राचीन नाम नीलोत्पला, चित्रोत्पला, कनकनंदन। ठीक है, तो महानदी के प्राचीन नाम क्या क्या है? नीलोत्पला भी है, चित्रोत्पला भी है, कनकनंदनी भी है। ठीक है जी, ये सभी को पढ़ा चुके हैं। और ये जो है महानंदा भी है। नीलोत्पला का जो नाम उल्लेख वायु पुराण में जो है बताया गया है। ठीक है, तो इसको आपको याद। थर्ड क्वेश्चन चलिए देखते हैं। बंजर नदी, ठीक है, बंजर नदी किस अपवाह तंत्र में सम्मिलित है? महानदी अपवाह तंत्र, गंगा नदी अपवाह तंत्र, गोदावरी अपवाह तंत्र या नर्मदा ये आपका जो है प्रवाह तंत्र में। ठीक है, तो बंजर नदी किस अपवाह तंत्र में सम्मिलित है? तो याद रखिए जो है नर्मदा अपवाह तंत्र में जो है बंजर नदी ये जो है सम्मिलित है। कौन सा अपवाह तंत्र? नर्मदा अपवाह तंत्र। तो इसका डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो। तो बंजर और ताड़ा, याद रखिए बंजर और ताड़ा जो है नर्मदा अपवाह तंत्र में जो है ये शामिल नदी है, तो इसको आपको याद रखना है। चौथा क्वेश्चन चलिए देखते हैं कि जो है सिहावा पहाड़ी से किस रूप में प्रसिद्ध है? ठीक है, तो सिहावा पहाड़ी किस लिए जो है प्रसिद्ध है? ये जो पहाड़ी है किस रूप में प्रसिद्ध है? शिवनाथ नदी का उद्गम होता है इसलिए। ये जो क्वेश्चन आपका जो है छूट गया है, ठीक है जी, इसको मैं कल कवर करा दूंगा। सिहावा पहाड़ी किस रूप में प्रसिद्ध है, यही क्वेश्चन ये आपका आया था कि जो ये आपका महानदी का उद्गम स्थल इसलिए जो है प्रसिद्ध है, ऐसा करके है। बाकी इसको जो है कल मैं एक क्वेश्चन को कवर करा दूंगा। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। यहाँ पे सूचियों को सूची 2 से जो है मिलान करना है। ठीक, इस टाइप के जो क्वेश्चन आजकल ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है जी, तो सूची 1 को जो है सूची 2 में जो है कुट को मिलान करना है। सूची पहला में दिया है आपका नदी, सूची 2 में आपका उद्गम, मतलब कौन सी नदी कहाँ से जो है उद्गम होता है, ऐसे इसको मैच करना है। जैसे शिवनाथ नदी या, ठीक है, ये आपका भानु प्रतापपुर कांकेर खारून नदी। ठीक है, ये आपका जो पानाबरस राजनांदगांव मनियारी नदी, संजारी बालोद दुर्ग तांदुला। ठीक है, ये जो लोरमी पठार बिलासपुर, इस तरह इसको जो है मैच करना है। ठीक है जी, तो यहाँ पे देखेंगे तो शिवनाथ नदी जो भानु प्रताप हो जाएगा। ठीक है, नहीं ठीक है, ये आपका 1 मिनट। तो यहाँ पे इसका आंसर अगर इसका देखेंगे तो आपका जो है शिवनाथ नदी। ठीक है, शिवनाथ नदी के यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पानाबरस जो पहाड़ी राजनांदगांव हो जाएगा। और आपका जो है खारून नदी की देखिए जो संजारी बालोद ये आपका दुर्ग जिला।
और आपका जो है मनियारी नदी अगर देखेंगे तो ये लोरमी जो है पहाड़ से, और आपका जो है तांदुला जो है ये जो है आपके कहाँ, ये आपका जो है भानु प्रतापपुर, ठीक है, जो कांकेर से यहाँ से इसका जो है उद्गम होता है। ठीक, इसको एक बार एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो शिवनाथ नदी का उद्गम कहाँ से होता है? पानाबरस पहाड़ी राजनांदगांव से, जैसे कि बताया। खारून नदी का संजारी बालोद से, मनियारी नदी लोरमी पहाड़ जो है मुंगली से, तथा तांदुला जो नदी होती है इसका जो उद्गम भानु प्रतापपुर कांकेर से इसका जो है हुआ। तो इस टाइप इसको जो है जैसे एक आपको पता है तो सभी आपका जो है बन जाएगी। इस टाइप को जो इसको जो है मैच करना है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं यहाँ पे जो है कि निम्न में से कौन सी जो जगह है, निम्न में से कौन सी जो जगह महानदी का उद्गम स्थान है? राजिम, शिवरी नारायण, सिहावा, फरसियाँ जो से, या महासमुंद, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये जो महानदी का उद्गम स्थान कहाँ है? कि आपका जो है सिहावा धमतरी जो फरसिया पहाड़ी है यहाँ से इस महानदी का जो है उद्गम स्थान है। ठीक है, कहाँ से? ये आपका धमतरी जिला। ठीक है, क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकते हैं, जिला भी पूछ सकते हैं। तो धमतरी जिला जो सिहावा यहाँ से महानदी का जो उद्गम होता है। ठीक, तो यहाँ पे डिटेल देखेंगे तो महानदी का उद्गम जो है धमतरी जिला अभी बताया मैंने, धमतरी जिले के सिहावा पर्वत से हुआ है। जबकि राजिम तथा शिवरीनारायण महानदी के तट पे जो है बसे पौराणिक स्थल जो है नगर है। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन चलिए देख, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा माना जाता है? आप सभी को पता होगा महानदी। ठीक है जी, तो महानदी को जो है छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा मानी जाती है। तो महानदी इसका बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे महानदी को छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहा जाता है। ठीक है, कौन सी नदी को? तो महानदी को जो है छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहा जाता है। यह छत्तीसगढ़ प्रदेश के लगभग 56%, याद रखिए 56.15 या 56 से 57% मान के चलिए। इस प्रदेश का जो सर्वप्रथम मतलब जो है मेन अपवाह तंत्र है। ठीक, सर्वप्रथम अपवाह तंत्र है जो राज्य के 56% जल का जो है संग्रहण करता है। और छत्तीसगढ़ के लगभग 3/4, याद रखें लगभग छत्तीसगढ़ का 3/4 जो भाग है ये आपका महानदी अपवाह तंत्र का जो है हिस्सा है। तो इसको आपको याद रखना है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। 11वां क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ में स्थित गोदावरी बेसिन की सबसे प्रमुख नदी निम्नांकित में से कौन है? कन्हार, महानदी, इंद्रावती, शिवनाथ, या इनमें से कौन है? तो छत्तीसगढ़ में स्थित गोदावरी बेसिन की सबसे जो प्रमुख नदी कौन सी नदी है? तो ये आपका जो है इंद्रावती नदी है। ठीक है, ये जो है गोदावरी बेसिन की सबसे प्रमुख नदी आपका इंद्रावती नदी है। तो इसका सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो। तो यहाँ पे देखेंगे छत्तीसगढ़ में स्थित गोदावरी अपवाह प्रणाली की सबसे प्रमुख नदी इंद्रावती नदी है। जबकि कन्हार ये गंगा अपवाह प्रणाली तथा महानदी एवं शिवनाथ नदी की जो है, ठीक है, आपको यहाँ पे गंगा, महानदी, शिवनाथ, महानदी अपवाह प्रणाली के अंतर्गत ये जो है नदी है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में स्थित गोदावरी अपवाह प्रणाली की सबसे प्रमुख नदी आपका इंद्रावती है। जबकि कन्हार, गंगा अपवाह प्रणाली ये जो है महानदी, और शिवनाथ महानदी अपवाह प्रणाली के अंतर्गत ये जो है नदियाँ हैं। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। बस्तर की जीवन रेखा किसे कहते हैं? ठीक है, तो बस्तर की जीवन रेखा कई बार क्वेश्चन आया है। सबरी नदी, गोदावरी नदी, इंद्रावती नदी, नारंगी नदी, या इनमें से कोई नहीं। तो बस्तर की जीवन रेखा किसे कहा जाता है? तो आपका इंद्रावती नदी को ही बस्तर की जो है जीवन रेखा कहलाता है। कौन से नदी को? इंद्रावती जो नदी है इसको जीवन रेखा कहलाती है बस्तर की। ठीक है, ये जो है बस्तर में बहने वाली जो है ये इंद्रावती नदी है। ठीक है, इस मतलब जो है यहाँ पे जो है इसका जो है फ्लो होता है, इसलिए इसको जो है यहाँ की जीवन रेखा कहलाती है। तो छत्तीसगढ़ में स्थित गोदावरी अपवाह प्रणाली की सबसे प्रमुख नदी आपका इंद्रावती नदी है। जबकि कन्हार, गंगा अपवाह प्रणाली जो है महानदी एवं शिवनाथ नदी महानदी जो है अपवाह प्रणाली के अंतर्गत जो है नदियाँ आती है। ठीक है जी, तो इस सभी को याद रखना है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 13वां क्वेश्चन है। ठीक है जी, कौन सी जो नदी है छत्तीसगढ़ में नहीं बहती है उसको बताना। इस टाइप के क्वेश्चन को अच्छे से रीड करिएगा। तो कौन सी नदी छत्तीसगढ़ में नहीं बहती है? सबरी, रिहन, सोन, या चंबल नदी। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा चंबल नदी, याद रखिएगा। तो चंबल नदी कहाँ बहती है? तो एमपी के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। डी आया मतलब जो है कौन सी जो है नहीं बहती है? तो ये जो है चंबल नदी नहीं। बाकी सबरी पढ़े हैं, रिहन पढ़े हैं, सोन नदी पढ़े हैं। ठीक है, हमारे छत्तीसगढ़ की जो बहने वाली प्रमुख नदियां हैं डी को छोड़ के चंबल जो है आपका ये गांधी सागर जो बांध है। ठीक है, मैं आज सुबह जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया है कि गांधी सागर जो बांध है आपके कौन सी नदी पे बना हुआ है, ऐसा करके क्वेश्चन आपके पिछले 2016 के हॉस्टल वर्डर में क्वेश्चन आया है कि जो है गांधी सागर बांध आप क्वेश्चन पेपर भी सुबह कराया हूँ। ठीक है, उसको जो किस टाइप का क्वेश्चन आया हो करके तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन पेपर। तो उसमें पूछा गया जो है
गांधी सागर जो बांध है ये आपके कौन सी नदी पे बना हुआ है, ऐसा करके क्वेश्चन आया है। तो ये आपका चंबल नदी पे बना हुआ है, ठीक है, और ये आपका मध्य प्रदेश के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो ये जो नदी जो है हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं पड़ती है, तो इसका डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्सप्लेन यहाँ पे देख सकते हैं, चंबल नदी जो है मध्य प्रदेश तथा राजस्थान में प्रवाहित होती है, ठीक है। तो चंबल नदी जो है मध्य प्रदेश में तो बहती है, साथ ही साथ राजस्थान में भी जो है प्रवाहित होती है, जबकि सबरी, रिहन नदी, सोन नदियाँ छत्तीसगढ़ में जो है प्रवाहित होने वाली नदियाँ हैं, ठीक है। तो आपको जो है ये सभी जो है छत्तीसगढ़ में प्रवाहित होती है, ये आपके चंबल नदी को छोड़ के मध्य प्रदेश राजस्थान में प्रवाहित होती है। इसी पे आपका जो है गांधी सागर जो बांध आपका जो है बना हुआ है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। 14 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नदियों में, ठीक है, निम्नलिखित नदियों में से किसका जल जो है रक्ताभ है, जो किसका जो निम्नलिखित नदियों में किसका जल रक्ताभ है, इब नदी, दूध नदी, शंखनी नदी या आपका मांड नदी। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका शंखनी नदी। याद रखिए जो है शंखनी नदी है, इसका जो है जल आपका रक्ताभ है, ठीक है। इसका जो है सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो लौह अयस्क, ठीक है, लौह अयस्क एवं लाल मिट्टी के क्षेत्र में प्रवाहित होने के कारण ये जो है लाल रक्ताभ इसको क्यों कहा जाता है। तो यहाँ सभी को पता होगा जो यहाँ पे जो है लौह अयस्क के लिए यहाँ पे जो है जानी जाती है, ठीक है, दंतेवाड़ा बस्तर को। तो लौह अयस्क के कारण ये मेन रीजन है, और दूसरा एक और रीजन है लाल मिट्टी। यहाँ पे लाल मिट्टी पाई जाती है इसी क्षेत्र होने के कारण, ठीक है, ऐसा क्षेत्र होने के कारण, ये जो प्रवाहित होने के कारण शंखनी नदी का जो है जल का जो रंग जो है लाल होता है। लाल मतलब रक्ताभ होता है, ठीक है, लाल होता है, इसी इसका जो है मेन कारण है, ठीक है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आज का, महानदी बेसिन का छत्तीसगढ़ के कितने क्षेत्र में विस्तार है, ठीक है। महानदी बेसिन का छत्तीसगढ़ के कितने क्षेत्र में विस्तार है, लगभग 70%, 55%, 36%, 45% या इनमें से कोई नहीं। तो महानदी बेसिन का छत्तीसगढ़ में कितने प्रतिशत में इसका जो है विस्तार है या फैला हुआ है, तो लगभग 55 से 56%, ठीक है। यहाँ पे 56 रहते तो हम 56 भी लगाते, ठीक है। तो महानदी बेसिन का छत्तीसगढ़ में लगभग 55 से 56% इसका जो है विस्तार है, मतलब जो है फैला हुआ है, ठीक है जी। तो महानदी का जो विस्तार है या जो फैलाव है, तो इसका जो विस्तार है लगभग कितना प्रतिशत है, यहाँ पे 55%, ठीक है। तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो चलिए आज के सेशन हम यहीं तक रखते हैं, काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा, तो सेशन हम यहीं तक रखते हैं। कल हम फिर से जो है लेके आएंगे आपके लिए जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपके एग्जाम में जो कंटेंट तैयार किए जाते हैं बहुत मेहनत से तैयार होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कोई भी क्वेश्चन कवर करा दे, ऐसा नहीं रहता है। आप कोई भी क्वेश्चन पेपर भी उठा के देख सकते हैं, तो क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और जाहिर सी बात, आप जब एग्जाम में बैठेंगे वहाँ पे क्वेश्चन आपको देखेंगे तो आपको पता चलेगा जो पढ़ाया गया ये क्वेश्चन आपके अच्छा पढ़ाएगा, और वहीं से क्वेश्चन आए हो कि ये सभी जो अभी जो करा रहे, इससे पहले मैं छत्तीसगढ़ मतलब 1 महीने पहले से मैं जो है छत्तीसगढ़ से मानिए तो पूरा डिटेल के साथ पढ़ाया, वो भी मेंस लेवल तक के पढ़ाया हुआ है, ठीक है जी। और साथ ही साथ बता दूं छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स भी हर टॉपिक को कवर कराया गया है, ठीक है। 6 पार्ट अपलोड किए हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट उस आप प्ले लिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। इसमें स्पोर्ट्स करंट के टॉपिक को कवर कर, जिसने भी साहित्य जो महोत्सव हुए हैं, स्पोर्ट्स से जो क्वेश्चन आपसे आ सकते हैं वो भी कवर कराया गया, ठीक है। नई नियुक्त हुई है अभी जो है उसको मैं कवर कराया हूँ, ठीक है। जितने सभी टॉपिक को जो है कवर कराया, 6 पार्ट में अपलोड किया गया, तो जाके देख लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले पार्ट में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।